दोस्तों, आज के जमाने की बंदूक, पिस्तौल, तोप गोले, बम, मिसाइल और रॉकेट तो आप सभी ने देखे ही होंगे। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार पूछे तो शायद मिसाइल्स का नाम आगे आएगा। लेकिन आज हम आपको प्राचीन समय के 10 ऐसे हथियार दिखाने जा रहे हैं जिनके सामने मॉडर्न जमाने की तोप भी फेल है। एक क्वेश्चनल मार्क वाला हथियार जिसका एक ही वार दुश्मन को नस्त नाबूद करने के लिए काफी है। स्टेक लोग को सजा देने का तरीका और हथियार तो आपके होश ही उड़ा देगा। एक ऐसी तलवार जो तलवार भी है और चाबुक भी, पर नाम क्या है? आखिर किन सभ्यताओं से जुड़े हैं यह हथियार? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। नंबर 8, माडू। आमतौर पर एक हथियार में एक ही क्वालिटी होती है, लेकिन माडू, जिसे कई जगह मारू भी कहा जाता है, इसमें एक साथ सैनिकों को 2 क्वालिटीज मिलती हैं। पहली दुश्मनों को मारने की और दूसरी अपने आप को सेफ रखने की। दरअसल माडू हिरन के सींगों से बना एक वेपन हुआ करता था जिसके दोनों तरफ से नुकीली तलवार जैसी गोल आकृति बाहर निकलती थी, जबकि बीच में एक चक्र होता था। अब इस ढाल से जहां सैनिक खुद को बचा सकता था, वही ये नुकीले सींगों से बनी आकृति उसे मारने के काम आती थी। कहते कि माडू को पहली बार दक्षिणी अफ्रीका में बनाया गया था और इसका हमला ज्यादातर जवाबी हमलों से बचने के लिए किया जाता था। माडू के बढ़ते यूज और स्टील आ जाने के बाद इसे भी स्टील से बनाया जाने लगा और लगभग हर युद्ध में माडू का इस्तेमाल होने लगा। माडू 24 इंच तक लंबा हुआ करता था, जबकि इसका वजन 13 से 14 पाउंड यानी कि 1 से 6 किलोग्राम तक होता था। नंबर 7, आर्किमिडीज का पंजा। इस हथियार के नाम से आप ये पहचान गए होंगे कि इसे बनाने वाले और कोई नहीं बल्कि ग्रीस के मशहूर इन्वेंटर आर्किमिडीज थे। यह हथियार बेसिकली 14वीं शताब्दी के लगभग बनाया गया था, जब साइरिक्यूज की घेराबंदी के दौरान रोमन शिप्स मौजूदा सिसिली की दीवारों पर हमला कर रही थी। इन हमलों से परेशान सिसिली के लोगों ने एक जुगाड़ निकाली और शहर की दीवारों पर एक पंजे जैसी मशीन लगा दी। इस मशीन का पहला हिस्सा दीवार के इस पार यानी समुंदर के ऊपर पंजे के शेप में लटका हुआ रहता था, जबकि जो 3 पॉइंट्स में काम करती थी, जिससे जुड़ी रस्सी हुक और स्टिक से होती हुई एंडिंग पॉइंट तक फैली रहती थी, जिसे जानवर या हाथी कंट्रोल करते थे। अब जैसे ही शहरवासियों को दुश्मनों के जहाज की आहट होती है, वो अलर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद पंजे की मदद से उस शिप को ऊपर उठाकर समुंदर में पटक दिया जाता था। कई ऐतिहासिक सबूत सिसिली की दीवारों पर इस तरह के पंजे लगे होने के दावे भी कर चुके हैं और मौजूदा समय में पोर्ट्स पर ऐसी ही टेक्नोलॉजी शिप्स को उठाने के काम आ रही है। हालांकि यह हथियार सच में था या नहीं, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। नंबर 6, द टेसन। दोस्तों, मौजूदा समय के चाइनीज पंखे तो आपने देखे ही होंगे, जो त्रिकोणीय शेप में खुलकर मस्त ठंडी ठंडी हवा देते हैं। लेकिन क्या आपने द टेसन के बारे में कभी सुना है? असल में ये भी एक हथियार हुआ करता था जो आज के चाइनीज ट्रायंगल पंखों के समान होता था और इसे बनाने वाला चाइना नहीं बल्कि जापान था। आपने जापान के निंजाओं की कहानियां तो अक्सर सुनी होंगी। इस लिस्ट में अपना हथौड़ी भी शामिल है, लेकिन टेसन को मेल नहीं बल्कि फीमेल निंजास यूज किया करती थी। कहते हैं कि हाथ के पंखे की तरह दिखने वाला टेसन बेहद ही खतरनाक होता था। इसकी धार तलवार से कई गुना ज्यादा नुकीली होती थी और इसे बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल किया जाता था। मिडिल एरा में जापानीज स्कूल में भी टेसन की ट्रेनिंग के कई सबूत मिलते हैं। कहते हैं कि प्राचीन समय में जापानीज निंजा और सामुराई टेसन का इस्तेमाल सिग्नल देने के लिए भी करते थे, जबकि योद्धा इसे जहरीले तीरों और खतरनाक हथियारों से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस में ज्यादा कारगर समझते थे। नंबर 5, खोपेश। आजकल खेतों में ग्रामीण घास या फसल काटने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल करते हैं जिसे लोकल और मॉडर्न दोनों ही भाषा में हंसिया या हांसिया कहा जाता है। हांसिया का ही प्राचीन भाई है खोपेश, जिसकी बनावट मॉडर्न हांसिया से बिल्कुल मेल खाती थी। खोपेश का आकार भी हांसिया की तरह क्वेश्चन मार्क की तरह होता था, बस फर्क ये था कि उसे पकड़ने के लिए एक हैंडल भी होता था जो मौजूदा हांसिया में नहीं होता। खोपेश की लंबाई 20 से 22 इंचेस जबकि वजन 7 पाउंड के आसपास यानी 2 से 4 किलोग्राम तक होता था। खोपेश असल में प्राचीन मिस्र की एक दरांती तलवार है। हालांकि उस रोज इसे आम तलवार बिल्कुल नहीं माना जाता था, बल्कि एक कुल्हाड़ी या छोटी तलवार के रूप में सेकेंडरी वेपन के तौर पर काम करता था, जो करीबी मुकाबले में दुश्मन पर अंतिम वार करने के काम आता था। प्राचीन समय में खोपेश का मतलब जानवर का अगला पैर होता था। बात बनावट की करें तो हुक के अंदर से ज्यादा नुकीला नहीं होता था, लेकिन बाहरी हिस्से में धार का कोई तोड़ नहीं था। नंबर 4, हुंगा मुंगा। हुंगा मुंगा अपने नाम की तरह ही काफी अलग और अजीब सा हथियार होता था, जिसे अफ्रीका के कबीलियाई लोग इस्तेमाल किया करते थे। ये देखने में बेशक छोटा था, लेकिन एक साथ कई चाकुओं का काम करता था। दरअसल अफ्रीकन लोग हुंगा मुंगा को जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया करते थे और जानवर छोटे बड़े हर साइज के होते थे, इसलिए एक छोटा या बड़ा हथियार उनके लिए काफी नहीं था। दैट्स वाई हुंगा मुंगा का निर्माण हुआ, जिसमें छोटा बड़ा मिडिल हर तरह का चाकू इंस्टॉल किया गया और ये कुछ ऐसा दिखा। हुंगा मुंगा इतना पैना होता था कि अगर बॉडी के किसी पार्ट से टच हुआ तो घाव सालों में ना भरे इतना गहरा बनता था। हाथ से लगा तो हाथ अलग और उंगली से लगा तो उंगली। इसलिए इसे वही लोग चलाया करते थे जो इसे चलाने में माहिर थे।
हुंगा मुंगा के साथ शिकार पर निकले कबीलियाई लोग जानवर को देखते ही इसे फेंकते थे और यह हथियार सीधा जानवर की चमड़ी को चीरते हुए शरीर में घुस जाता था। इस तरह शिकार करने, पेट भरने और दुश्मन से कबीले वालों की रक्षा करने में उन्हें काफी मदद मिलती थी। नंबर 3, ज़्वेइहैंडर। ज़्वेइहैंडर को दोस्तों इतिहास की सबसे बड़ी तलवार माना गया है। इसका इस्तेमाल स्विस और जर्मन पैदल सैनिक भालों से लड़ने के लिए किया करते थे। ये तलवार 70 इंचेस तक लंबी जबकि 3 से 14 पाउंड तक वजनी होती थी, जिसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए इसे चलाने में माहिर योद्धा ही ज़्वेइहैंडर को रणभूमि में लेकर जाते थे। जैसे जैसे ज़्वेइहैंडर का चलन बढ़ा, इनमें एक ब्लेड का हिस्सा भी दिया जाने लगा, जिसे रिकासो के नाम से जाना जाता था। हालांकि ये हिस्सा बिल्कुल भी नुकीला नहीं होता था, लेकिन तलवार इतनी पैनी होती थी कि एक ही वार में काम तमाम करते। कहते हैं कि इन तलवारों को चलाने में माहिर सैनिकों को आम सैनिकों के मुकाबले ज्यादा वेतन दिया जाता था। आज भी ऐसा कहते हैं कि आज भी ज़्वेइहैंडर का मुकाबला कोई तलवार नहीं कर सकती। नंबर 2, मैक्वा हेफ्टेल। दोस्तों, अब तक आपने जितने भी हथियार देखे वो मैक्वा हेफ्टेल के आगे बच्चे हैं, क्योंकि इसे इतिहास के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। हालांकि लकड़ी से बनी इसकी बनावट और घुमा घुमा कर इस्तेमाल करने का तरीका इसे भयानक नहीं बनाता, बल्कि लकड़ी के मोटे से डंडे पर लगा जो ऑक्सीजन कांच है वो इसे खौफनाक बनाता था। कहते हैं कि ये कांच स्टील की सबसे तेज धार से भी 500 गुना ज्यादा खतरनाक होता है, जो कुदरती रूप में ज्वालामुखी चट्टानों से बनता है। मैक्वा हेफ्टेल का इस्तेमाल कब हुआ ये एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 16वीं शताब्दी के लगभग हर स्पेनिश सैनिक के हाथ में यह हथियार हुआ करता था। इसका इस्तेमाल वो दुश्मनों का सर कलम करने के लिए करते थे। हालांकि ये इतना धारदार था कि घोड़े का सर भी आसानी से कलम कर सकता था। स्पेनिश लोग के अलावा स्टेक इसे लोग की बलि देने के लिए इस्तेमाल करते थे। कहते हैं कि स्टेक लोग अपने देवता को खुश करने के लिए इंसान का धड़कता हुआ दिल निकाल के चढ़ाते थे। इतना ही नहीं, उसे हजारों सीढ़ियों से फेंक कर बलि पूरी करते थे। पर जब मैक्वा हेफ्टेल आया तो वो इंसान के शरीर पर छोटे छोटे घाव बनाकर पहले उसे अधमरा करते और फिर क्रूरता से बलि देने के लिए ले जाते। यही कारण है कि मैक्वा हेफ्टेल को इतिहास के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना गया है। चलिए अब बात करते हैं सबसे आखिरी और खूंखार पंक्ति में पहले हथियार की। नंबर 1, मौत का शंख। साल 1999 की बात है जब मैक्सिको में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को खुदाई के दौरान डेड बॉडी मिली। ये बॉडी स्टेक लोगों से रिलेटेड थी जो मैक्वा हेफ्टेल का इस्तेमाल करते थे। हैरानी की बात थी कि बॉडी की कलाई में एक सीटी जैसी चीज थी। रिसर्चर्स को तो पता चल गया कि ये कोई खिलौना नहीं है बल्कि मौत का शंख है, जिसे स्टेक लोग मारने वाले की आत्मा को स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार इसका एक और यूज था। इतिहासकारों के अनुसार स्टेक लोग इस शंख जैसे खिलौने का यूज दुश्मन को रणभूमि में हराने और पूरी तरह से पैरालाइज करने के लिए किया करते थे। दरअसल इस शंख को बजाने पर एक बड़ी ही भयानक चीख निकलती थी, जिसके बाहर निकलते ही कानों से खून तक बह जाता था। स्पेनिश लोग के साथ जब स्टेक लोग की जंग होती तो वो युद्ध के मैदान में तलवार, भाला और मैक्वा हेफ्टेल की जगह शंख, ढोल और दूसरी आवाज वाली चीजें लेकर ही पहुंचते थे, जिनकी आवाज सुनते ही लोगों के कान के पर्दे फट जाते थे। वैसे दोस्तों, आपकी नजर में सबसे खतरनाक हथियार इनमें से कौन सा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।